नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और दिल की बात यशवंत के साथ में आपका स्वागत है। देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसका बुनियादी उसूल रहा है चेहरा, चाल और चरित्र। लेकिन आज की तारीख में उस पार्टी में इस बुनियादी उसूल पर समाज और संसदीय लोकतंत्र के लिहाज से खरा उतरने वाले लोगों की तादाद बड़ी कम है। लेकिन उन्हीं चुने हुए लोगों में से एक ऐसा नाम है जो आज भी रोबदार है, तेवरदार है, धारदार है। वो नाम है राजनाथ सिंह का, जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी आज हमारे साथ हैं। राजनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी में सब कुछ ठीक? सब कुछ ठीक है, पूरी तरह से ठीक है। गडकरी जी कहते हैं कि अरसा हो गया मोदी जी के साथ फोन पर भी कभी बात नहीं हो पाई। अब इसकी जानकारी मुझे नहीं थी कि उनकी बात हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन सामान्यतः जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसकी बातचीत तो होती ही होती है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, इंटरनल डेमोक्रेसी है। किसी मुद्दे को लेकर मत भिन्नता हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई मनभेद हो गया हो। नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं है कि पहली बार कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें वो नहीं जाएंगे। इस बात के पूरे आसार हैं कि इस मुंबई की कार्यकारिणी में भी नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे। कोई खास वजह? भाई, मैं मानता हूं कि गुजरात का विधानसभा का चुनाव होने वाला है नवंबर दिसंबर के महीने में। स्वाभाविक है कि जो मुख्यमंत्री होता है, जिस राज्य का होता है, उस राज्य के विधानसभा चुनाव में उसकी व्यस्तता बढ़ ही जाती है। हो सकता है कि शायद इस कारण मैं आ पाऊँ। बड़ी ईमानदारी से आप अपनी बात रख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ, और इस संभावना को नकारा भी नहीं जा सकता कि वो ना हो। सीधा सीधा मेरा सवाल है कि नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच में टकराव है? मैं ऐसा नहीं मानता कि इन दोनों के बीच कोई टकराव है। हो सकता है कि किसी विषय को लेकर जो है कोई मतभिन्नता हो, लेकिन टकराव, भारतीय जनता पार्टी में टकराव के हालात कभी पैदा नहीं होते। पार्टी के दिग्गज नेता हैं आप, पार्टी के रग रग से वाकिफ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये पता नहीं हो कि अगर मतभिन्नता भी है या मन भिन्नता भी है तो उसकी वजह क्या होगी? वजह तो कुछ होगी। नहीं, अब उस वजह के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि क्या वजह है। सचमुच मतभिन्नता है कि नहीं है, यह भी एक विचार का विषय है। कभी कभी परिवार में भी, परिवार के सदस्यों के साथ भी किसी मुद्दे को लेकर मतभिन्नता हो जाती है। समाज जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है यह। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो किसी व्यक्ति की पार्टी हैं, किसी परिवार की पार्टी हैं। उन्होंने जो कह दिया, अब उसके खिलाफ कोई आवाज अपनी उठा नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता। लेकिन मुझे ये भी लेकिन यदि सचमुच हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं तो इन लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो उस राजनीतिक पार्टी के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। अब वह आंतरिक लोकतंत्र जो हिंदुस्तान की किसी राजनीतिक पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। राजनाथ जी, आपकी बात मैं 100% सही मानता हूं कि आंतरिक लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर इतने खेमे नहीं खड़ा हो जाएं कि बुनियादी ढांचा के संगठन का पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई खेमेबाजी नहीं है। मीडिया की खबरों के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह धारणा बना लेना यह न्यायसंगत नहीं होगा, यह भाजपा के साथ न्याय नहीं होगा। मैं कुछ और कहूं, मुझे लगता है कि थोड़ा मैं पीछे जाना चाहूंगा। जब आप अध्यक्ष थे, आपकी पार्टी के एक कद्दावर बड़े नेता थे जो चुनाव समिति की दो बैठकों में नहीं आए थे। आपके पार्टी मुख्यालय के बगल में वो अपने निवास पर थे। उसके बाद आपने सीधा संकेत दिया था और उस साहुल सूते में सीधा हो गए थे। यह अनुशासन होता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पार्टी अध्यक्ष के पास अनुशासन का कोड़ा होना चाहिए। क्या आपके पार्टी अध्यक्ष वाकई इतने कमजोर हो गए हैं कि खेमेबाजियां ज्यादा हो गई? नहीं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, जहां तक नितिन जी का सवाल है, नितिन जी ने बहुत अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारी को संभाला है। येदियुरप्पा आपके पार्टी अध्यक्ष की बात नहीं मानते? नहीं, कब नहीं मानी, उन्होंने बराबर मानते हैं। लेकिन आज के हालात कुछ येदियुरप्पा जी के भिन्न हैं। अब कुछ उनके खिलाफ एक सीबीआई जांच चल रही है। अब सीबीआई जांच चल रही है तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के संबंध में आपने देखा होगा, इसका पिछला इतिहास भी यही कहता है कि जब किसी के ऊपर यदि कोई आरोप लग जाता है
तब उसके बाद वो किसी यदि पद पर बैठा हुआ है तो स्वतः अपने पद से त्याग पत्र दे देता है। वो कहते हैं कि आपके पार्टी अध्यक्ष की पार्टी में ही कोई नहीं सुनता। कौन कहता है ऐसा? युद्रपद बैंगलोर में उनका बयान है। नहीं, ये बयान मैंने कभी नहीं पढ़ा। राजनाथ जी, किसी के कहने से ये नहीं माना जा सकता कि कोई नहीं सुनता है। हम सब लोग सुनते हैं। और आपने मुझे दिग्गज नेता कहा है तो मैं स्वयं सुनता हूं। हमारा अध्यक्ष जो नहीं, कहता है आप मैं सुनता हैं, इसमें मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी के नाम कई कामयाबियां, कई सफलताएं आपके जरिए दर्ज हुई जब आप पार्टी के अध्यक्ष थे। आज कई मामले ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बाबू सिंह कुशवाहा पार्टी में लाए जाते हैं, पार्टी की फसीहत होती है। अंशुमान मिश्रा को झारखंड में आपकी पार्टी समर्थन करती है, पार्टी की फजीहत होती है। कहीं न कहीं पार्टी के बड़े फैसलों में पार्टी अध्यक्ष की चूक की वजह से पार्टी की नाक कटती है, उनके जवाबदेही नहीं बनती। नाक नहीं कटती, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। देखिए, कुशवाहा का जहां तक प्रश्न है, वो चैप्टर तो पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। लेकिन उस समय ये बहुत सारी बातें चली थी, लेकिन उस समय कोई उनके खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही थी, सीबीआई की अथवा कोई जांच नहीं चल रही थी। कुछ लोगों ने आकर कहा होगा इस कारण जो उन्हें पार्टी में शामिल कर दिया गया। लेकिन आपने देखा कि ज्यों ही सीबीआई जांच प्रारंभ हुई त्यों ही उन्होंने अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दिया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं रहे। इतने मसले हैं, इतनी मसाइल हैं, वो अंशुमान मिश्रा हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, या फिर येदियुरप्पा हो, वसुंधरा राजे हो, कुछ भी हो, क्या इतना कुछ होने के बाद भी वैसे ही व्यक्ति को आप लोग पार्टी अध्यक्ष का संविधान बदल करके नए सिरे से उनको फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने की बात चल रही? देखिए, जब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो उसी समय एक बार टर्म एक्सटेंशन की बात चली थी। मैंने एक चर्चा थी नीचे से लेकर ऊपर तक कि सामान्यतः 3 वर्ष का जो कार्यकाल होता है अध्यक्षों का, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो अथवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, यह कार्यकाल छोटा होता है। लेकिन उस समय हमारे 3 वर्ष का कार्यकाल हमारा पूरा हो चुका था। मैं 4थे वर्ष में उस समय चल रहा था। मैंने कहा कि इस बात से मैं भी पूरी तरह से सहमत हूं और इस काम को मैं स्वयं इस समय भी करा सकता हूं, संशोधन करा सकता हूं, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि मेरा अब कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं इस काम को नहीं करूंगा। लेकिन अगली बार कोई भी यदि अध्यक्ष आएगा तो स्वयं ही यह मैं पहल करूंगा अपनी तरफ से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो अथवा मंडल अध्यक्ष हो अथवा प्रदेश अध्यक्ष हो, संविधान में एक ऐसा संशोधन कर देना चाहिए कि वह यदि उसका 3 वर्ष का कार्यकाल अच्छा है तो दूसरी बार भी वह अध्यक्ष रह सकता है। मैंने कम से कम 2 बार लगातार वह अध्यक्ष के दायित्व को संभाल सकता है। यह स्वयं हमारी तरफ से प्रस्ताव था। आपने कहा कि 3 साल का कार्यकाल अच्छा है तो चाहे तो अगले 3 साल के कार्यकाल को बढ़ा